ने ऐसा ज्ञान दिया था, फूक फूक कर कदम रखते थे, कोई जीव हिंसा नहीं करते थे, कोई किसी को दुखी नहीं करते थे, भगवान से डरने वाले बन गए थे। तो वो असर ईब तक था 50-60 वर्ष पहले, जब तक हम छोटे छोटे थे। हम खूब देखा करते, कितनी आपस में प्यार था, भाई भाइयों का, रिश्तेदारियों की कितनी कदर होती थी। अरे तब ब्याह पाछा वो है, और फोन पे ले जा ले लड़की वाली सासू का, ए मेरी छोरी जो है ना, जो है पानी का दूध नहीं पीवेगी, देख ले तो ध्यान रखिए। जान तो पहला लड़ाई छेड़ भेज देगी। तो ये कोई बात है? तो इस तरह की हमने बगैर ज्ञान के या बकवाद बागी। और अब वो स्थिति आ रही है, आप देख रहे हो समाचार पत्रों में, राजा लोग भ्रष्ट, जजों के ऊपर उंगली उठ रही है भ्रष्ट। यानी अधिकतर किसी ने देख ले, किसी ऑफिस में जाकर देख ले, और कहीं देख लो आपस में भाई बंटवारे में भाईचारा रहा, यानी एक माया माया दिखा, आग लगी पड़ी है। कहते हैं उस परमात्मा को वो उग्र गतियां, उसमें ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, वो परमात्मा अपने बच्चों को पुनः शांति स्थापित करने के लिए आता है और ज्ञान को आधार बनाता है। परमात्मा की भक्ति देकर उनको वो सुख देता है, जो वो भौतिक सुख भी चाहते हैं उनको भी भगवान से ही आधार बनाकर उनको दिलाता है। और चोरी ठगी करने वालों के होने वाले पापों से परिचित कराता है। फिर वो पुण्यात्मा ज्ञान को समझ के किसी का बुरा नहीं कर सकते। हम छोटे छोटे थे ना, कोई कोई गलती करता ना, नो क्या करता, तेना पाप लगेगा, ऐसा मत करना, वो वहीं छोड़ देता था बच्चा। और अब चाहे कुछ भी कह लो इस बच्चे ने, नो का होने दे, लगन दे, डर रहा नहीं। तो अब फिर से परमात्मा की दया हुई है, हाहाकार मचा, तो इस दास को भेज दिया, भगवान नहीं आए थे, तो यही भी शांति फिर होगी। तो ये उस समय की बात है जब परमात्मा स्वयं आते हैं कि उग्र गतियां, ऐसी उग्र भयंकर परिस्थितियां हो जाती हैं, जो परमात्मा का यह आना अनिवार्य होता है। अपने बच्चों को पुण्य सेट करता है, बुराइयों से बचाता है, पापों से लदने से बचाता है। ये ज्ञान देता है भगवान के तुम किसको अपना मान कर और बिरानी आग में जलन लग रहे, जो मिलना वो तुम्हारे मस्तिष्क में पूर्व लिखा हुआ है, इससे अधिक नहीं ले सकते, इससे कम नहीं रहेगा। पर ये दृढ़ता से कोई बताने वाला मिला ही नहीं हमने। और फिर भगवान ने, कबीर साहब वो समझ सकती है, यदि आपको आवश्यकता है और आप पर कोई ऐसी समस्या आ गई और आपके भाग्य में नहीं है, तो भी देगा यू भगवान, क्योंकि ये समझ सकती है। तो इस प्रकार वो शांति स्थापना के लिए आता है। तो उसका वर्णन करें, प्रत्येक युग में प्रारंभ में वो लगभग ऐसी लीला करते हैं। 600 वर्ष पहले आए थे, बालक रूप धारण किया था, जो आपको प्रमाण दिया, और कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए। 25 दिन के हो गए, कुछ खाया पिया नहीं। फिर कुंवारी गायों से उस परमात्मा के जो परवरिश की लीला हुई थी वो प्रमाण करना चाह रहा है दास, इतना लंबा चौड़ा इतिहास बता करके। अब देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र हम 8 पर आगे हैं। उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी भयंकर स्थितियां जब हो जाती हैं, परिस्थितियां पृथ्वी पर, तो परमात्मा आता है। भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है जिसमें 3 प्रकार से दूसरों को वारण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। अब 3 प्रकार से क्या है? जैसे सुबह भी आपको बताया था कि परमात्मा 3 स्थिति में हमें संभालता है। एक तो सतलोक में रहता है, भगवान सिंहासन पर बैठे हैं, ऊपर सिर पे मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है, और उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी रोशनी घनी उस मालिक के एक रोमकूप की। इतना तेजो में शरीर, इसलिए वेदों में उसको अग्नि शब्द से पुकारा गया। अग्नि माने तेजो में शरीर युक्त परमात्मा। और दूसरी स्थिति में वो एक प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके प्रकट होते हैं। निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा निसंतान थे, वो स्नान करने जाते थे, भगवान को वहां से बालक रूप में प्राप्त करके घर ले गए थे। फिर उन्होंने कई दिन तक कुछ आहार नहीं किया,
तो कुंवारी गायों से उनकी परवरिश की लीला होती है। तो ये तो दूसरी प्रकार का, फिर वो भगवान लीला में शरीर से बड़े होते हैं। 5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। महर्षि रामानंद जी 1 नंबर के विद्वान माने जाते थे। 1400 शिष्य बना रखे थे ऋषि ब्राह्मण, जो उनके शिष्य होकर प्रचार किया करते थे। उसके छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में, वेदों और गीता के आधार से। तो बचपन से ही वो अपना ज्ञान प्रचार शुरू कर देता है। फिर तीसरी सतिथि में कहीं पर भी साधु संत का रूप बनाकर, ऋषि का, जिन जैसे महात्मा का, बाबा जी का, अपने आकर के पुण्यात्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, और उनको अपने से परिचित करा करके और अपने ज्ञान का आधार बनाकर उनको आगे प्रचार के लिए प्रेरणा देते। तो अब प्रसंग चल रहा है कि जो दूसरी सृष्टि का शरीर वो प्राप्त करते हैं, शिशु रूप धारण करके आते हैं, उस समय उस पूर्ण परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है, जो वेद बताते हैं। और जिनने ये लीला की है, तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड, वही गॉड जिसकी वेद लीला बताओ और जिसने ऐसी कर रखी है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 हमने पढ़ लिया कि 3 दूसरों का वर्ण करने वाला, 3 प्रकार से दूसरों को वर्ण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। अब ये दूसरी प्रकार का शरीर है उस अमर परमात्मा को, पूर्ण परमात्मा को, जो शिशु रूप धारण करके आता है। सब अभी अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, धेनु माने गाय, बिना धनाई यानी अभी अधन्या, पूर्ण रूप से, यानी अभी अधन्या का अर्थ है कुंवारी गौओं, उस गौवें उस तृप्ति करती है, तृप्त करती है। दूसरे शब्दों में ऐसा समझे कि उस परमेश्वर को जो शिशु रूप धारण करके आता है, कुंवारी गायों से उसकी परवरिश होती है, उसको तृप्त करती है। इति सिद्ध, अर्थात उस परमात्मा के परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। तो पुण्यात्माओं, ये लीला किसने की? आपके रूबरू कर दिया कबीर सागर के अंदर, कि कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले यही लीला की थी। कुंवारी गायों से उनकी परवरिश की लीला हुई थी। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनधारे। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी मोह कबीर हुआ। आंखों देखे उन महापुरुषों ने बताया जिनको परमात्मा मिले, जिनमें से एक का विवरण तो आपको सुबह दिया था कि कबीर परमेश्वर तीसरी सतिथि के शरीर में यहां प्रकट होकर साधु संत फकीर के रूप में, ऋषि महर्षि के रूप में आते हैं। एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर गरीबदास जी को मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। उन्होंने प्रमाणित कर दिया कबीर इज गॉड। और दूसरा आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले परमात्मा, उनको सचखंड में ले गए, फिर वापस छोड़ा। उन्होंने क्या बताया कि हे परमात्मा, आप तो खुद ही मालिक हो, आप खुद परमात्मा हो, परम अक्षर ब्रह्म हो, सत्य पुरुष हो, और आपने यहां अपने आप को छुपा रखा है, आप ही परमात्मा है। और नानक साहिब जी को सुल्तानपुर शहर के पास एक बेई नदी बहती थी, अभी बह रही है वो, उसमें स्नान करने जा करते आदरणीय नानक देव साहिब जी, और वहां परमात्मा जिंदा महात्मा का रूप बनाकर गए थे। दरिया में डुबकी लगाई नानक साहिब ने स्नान करने के लिए, उनको अंतर ध्यान कर दिया और सचखंड लेकर गए। शरीर को अपस्ट्रीम में जिधर से जल आ रहा था उस साइड में छुपा दिया। 3 दिन तक अपने पास रखा, सौर्य ब्रह्मांडों से परिचित कराया, अपनी सतिथि से परिचित कराया। फिर उनको बताया था कि मैं बनारस में रहता हूं, काशी शहर के अंदर, इस जम्बू द्वीप भारत में, और वहां आना तुझे सतनाम दूंगा। तीसरे दिन नानक साहिब जी को वापस छोड़ा। उन्होंने प्रथम उदासी बनारस की थी।
वहां जाकर जब भगवान को देखा कपड़ा बनते हुए जुलाहे के रूप में, धानक के रूप में, और वही सूरत जो कि तुम जो सतलोक में देखी थी जिंदा महात्मा के रूप में, फिर सतलोक में देखे थे तख्त के ऊपर सिंहासन पर बैठा